और भी ऐसे कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पंछी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा पंछी रहता था। उसका नाम चिरू था। चिरू का रंग बहुत ही आकर्षक था और वह आसमान में उड़ते हुए सभी को अपनी सुंदरता दिखाता था। उसका घर एक पुराने और बड़े पेड़ की शाखाओं में था, जहां वह आराम से सोता और सुबह उठकर अपनी मीठी आवाज में गाता था। चिरू के साथ गांव में कई और पंछी भी रहते थे, लेकिन चिरू की उड़ान सबसे तेज थी। वह हमेशा ऊंची उड़ानों में खुद को आजमाता और नए नए स्थानों को देखता। एक दिन उसने सोचा, मैं आकाश में ऊंचा उड़ने के बाद क्या करूंगा। इस सवाल ने चिरू को भ्रमित कर दिया और वह सोचने लगा कि क्या उसे हमेशा यूं ही उड़ता रहना चाहिए या फिर किसी खास उद्देश्य के लिए अपनी उड़ान का उपयोग करना चाहिए। चिरू ने ये निर्णय लिया कि वह अपनी उड़ान का उपयोग न केवल अपने आनंद के लिए बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी करेगा। एक दिन चिरू ने देखा कि एक छोटे से पक्षी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था और वह डरा हुआ था। चिरू ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। वह उस छोटे से पंछी को अपनी पीठ पर बैठाकर उसकी मां तक पहुंचा दिया। इस कार्य से चिरू को यह एहसास हुआ कि उसकी उड़ान का मतलब सिर्फ अपने आनंद के लिए नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता है। चिरू ने समझा कि हर पंछी का जीवन एक उद्देश्य के साथ होता है और उसकी उड़ान केवल खुद को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए भी है। इस प्रकार चिरू ने अपनी उड़ान का असली मतलब समझा और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपनी उड़ान का उपयोग करने लगा। और वह गांव में एक उदाहरण बन गया कि यदि हम अपनी ताकत और क्षमताओं का सही उपयोग करें, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। सीख, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। पंछी की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा पंछी रहता था। उसका नाम चिरू था। चिरू का रंग बहुत ही आकर्षक था और वह आसमान में उड़ते हुए सभी को अपनी सुंदरता दिखाता था। उसका घर एक पुराने और बड़े पेड़ की शाखा